हेलो गाइस, अब हम देखेंगे CSS। हमने लास्ट वीडियोस में HTML कंप्लीट कर लिया, HTML की बेसिक्स वगैरह सब देख ली। तो अब हम मूव ऑन करेंगे CSS पे एंड देखेंगे कि CSS कहाँ यूज़ आती है हमारे वेब डेवलपमेंट में, वेबसाइट बनाने में। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, HTML हमारा स्केलेटन बताता है एंड CSS उसके ऊपर डिज़ाइन, जैसे हेयर्स हो गए, टी शर्ट हो गई, स्किन, ये जूते, ये सब CSS का काम होता है। तो जैसे ही यहाँ पे लिखा है HTML द स्केलेटन, तो अब HTML द स्केलेटन है वो लिखा HTML की मदद से है एंड देन, लेकिन देखो जैसे HTML बोल्ड है यहाँ पे, तो वो हम CSS की मदद से करेंगे। जो टेक्स्ट लिखा है वो स्ट्रक्चर हो गया जो HTML करेगा, एंड जो ये बोल्ड है, ये कलर्स हैं, ये सब है, ये CSS करेगी। इस चीज़ के लिए CSS रिस्पॉन्सिबल होती है स्टाइलिंग के लिए, और HTML स्ट्रक्चर। तो आप देखते हैं व्हाट इज़ CSS। तो CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग का C, स्टाइल का S एंड शीट्स का S, CSS। तो CSS इज़ अ लैंग्वेज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML। मतलब CSS से आप जो अपनी डॉक्यूमेंट लिखी है आपने HTML में, उसकी प्रेजेंटेशन बढ़िया कर सकते हो, वो कैसे दिखेगी वो दिखा सकते हो। मतलब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, आपने ये लिख लिया व्हाट इज़ CSS, लेकिन वो कैसा दिखना चाहिए, उसका क्या कलर होना चाहिए, वो CSS बताएगा। जो डॉक्यूमेंट है वो यूज़र को कैसी दिखनी चाहिए। देन CSS सेपरेट्स द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट फ्रॉम इट्स प्रेजेंटेशन। तो CSS और HTML का दो अलग अलग काम है। तो अगर आपको स्टाइलिंग का करना है तो आप सारा CSS से करोगे, और जो स्ट्रक्चर का है वो HTML से करोगे। इट अलाउज फॉर कंसिस्टेंट एंड एफिशिएंट स्टाइलिंग अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस। इसका मतलब है कि CSS से अब हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे आप है ना, CSS में ऑप्शन होता है कि आप जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं जैसे, उनको एक ही स्टाइल दे दो, है ना। एंड देन ये मैनेज करना भी इजी हो जाता है क्योंकि CSS का अलग लिखा होता है HTML से। एंड देन जैसे आपके पास ऑप्शन होता है कि आपकी वेबसाइट में जितने भी पैराग्राफ टैग्स हैं, जितने भी डिव टैग्स हैं, उन पे एक ही स्टाइल लगा सकते हो, जिससे वो आपका थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखती है, आपकी वेबसाइट है अच्छी लगती है यूज़र को। और वो आप अपने सब पेजेस पे कर सकते हो। जैसे हमारे बहुत सारे पेजेस होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ऐसे अलग अलग पेजेस बनाते हो आप। उन सब में एक साथ एक कंसिस्टेंट, मतलब सब में एक जैसी स्टाइल लगा सकते हो, जिससे वो थोड़ा नीट एंड क्लीन अच्छी लगे वेबसाइट। एंड CSS से आप बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल्स कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि कलर चेंज कर सकते हो आप, कंटेंट का कलर चेंज कर सकते हो, जैसे ये टेक्स्ट लिखा है इसका कलर चेंज कर सकते हो। बैकग्राउंड, जैसे ये वाइट बैकग्राउंड है इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। बॉर्डर, जिस पे बॉर्डर लगा सकते हो। देखो इस पर हल्की सी शैडो भी लगी है तो वो भी लगा सकते हो आप इससे। देन मार्जिन्स, मार्जिन्स, एक्सटीरियर मार्जिन्स, ये मार्जिन्स, ये सब लगा सकते हो, मार्जिन्स, पैडिंग्स एंड वो सब वो हम आगे देखेंगे। पोजीशन, कि इसको सेंटर में रखना है, इसको लेफ़्ट में रखना है या राइट में रखना है, वो सब चीज़ें देख सकते हैं। साइज़, जैसे फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, इस पूरी विंडो का साइज़ हो गया, एंड ये सब चीज़ें, हाइट, विड्थ, ये सब। एंड देन बिहेवियर चेंजेस ऑन माउस ओवर, जैसे आप इस पर ऊपर हॉवर करते हो तो कुछ चेंज हो जाए, वो सब कर सकते हो। एंड देन रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है, जैसे आपने अभी लैपटॉप में आप अपनी एक वेबसाइट देख रहे हो, तो आप देखोगे लैपटॉप में तो एक ऐसा बड़ा सा ऊपर एक नेविगेशन बार आ रहा है, जिसमें ऐसे टैब्स के नाम लिखे हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। लेकिन जब आप फ़ोन पे देखोगे तो आपको उतने सारे फ़ोन पे, क्योंकि इतनी जगह नहीं होती, तो फ़ोन पे वो सारे नहीं दिखेंगे। उसकी जगह आपको एक हैमबर्गर आइकन दिखेगा, जिस पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो लाइक अलग फ़ोन और लैपटॉप पे अलग अलग स्टाइलिंग होती है क्योंकि स्क्रीन का साइज़ अलग होता है। तो वो सब चीज़ें भी आप CSS से ही करोगे। देन 3 वेज टू ऐड CSS को HTML में डालने के 3 तरीके होते हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS। ये हम आगे कोड के साथ भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको एक जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम ये क्या चीज़ है। तो इनलाइन CSS जो है वो हम HTML एलिमेंट्स के अंदर एक स्टाइल एट्रीब्यूट से करते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा P एक टैग है, तो उसका ID एक एट्रीब्यूट है ना, वैसे ही स्टाइल एक एट्रीब्यूट है
जो आप उसी टैग के बाहर उसी टैग में लिख सकते हो एंड उसके अंदर आप अपनी CSS लिख सकते हो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है इंटरनल CSS, कि आपका जो हेड होता है ना, आप हेड के अंदर स्टाइल टैग्स यूज़ करके वहाँ पे अपनी सारी CSS लिख दो एंड देन वो CSS आपकी HTML डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगी खुद, है ना। वैसे कर सकते हो, या फिर एक एक्सटर्नल CSS लिख सकते हो। ये वाली CSS तो आप HTML फाइल के अंदर ही लिख रहे हो अपनी, या आप एक दूसरी फाइल बना सकते हो कि भाई दूसरी फाइल का मतलब कुछ भी नाम रख के कि styles.css एंड देन उसके अंदर आप अपनी CSS लिख सकते हो एंड देन उसको एक लिंक टैग से हेड सेक्शन HTML वाले के हेड सेक्शन में उसको लेके आ सकते हो एंड देन वो अप्लाई हो जाएगी। अगर आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम आने वाली वीडियोस में हम इसको कोड के साथ भी समझेंगे। देन इनलाइन CSS जो है वो मैं फिर आपको उसी वक्त बताऊंगा कि इनलाइन CSS क्यों हम प्रेफर नहीं करते बनाना एंड क्यों इंटरनल CSS ज़्यादा एक्सटर्नल CSS बेनिफिशियल होती है। से इंटरनल CSS आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही लिख दोगे और CSS लाइक कुछ 1500-2000 लाइन्स की है, तो फिर आपका HTML मान लो 100 लाइन का ही है तो वो छुप जाएगा एंड थोड़ा नेविगेट करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। वो एक्सटर्नल CSS करते हैं। एंड देन इनलाइन CSS से क्या है कि आप एक टैग है, आप सिर्फ उसी को दे पाओगे एक स्टाइल, तो आपको हर एक टैग के लिए अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो हम आगे और अच्छे से देखेंगे। देन CSS सिंटैक्स, कैसे लिखते हैं CSS। तो CSS का सिंटैक्स होता है, पहले ऐसे सिंटैक्स में लिखते हैं स्टाइल के अंदर, सेलेक्टर देन प्रॉपर्टी देन वैल्यू, कि कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट देन सेमीकोलन प्रॉपर्टी कोलन वैल्यू सेमीकोलन। तो सेलेक्टर क्या होता है, सेलेक्टर डिफाइंस द एलिमेंट द स्टाइल विल बी अप्लाइड टू, मतलब किस पे डालना है। मतलब देखो 4 तरीके के सेलेक्टर्स होते हैं अब, एलिमेंट सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर एंड ID सेलेक्टर। तो देखो H2 है वो एक एलिमेंट सेलेक्टर है कि भाई अब हमारी उसमें HTML डॉक्यूमेंट में जितने भी H2 टैग्स हैं उन सब पे ये लग जाए, H2 सब H2 पे लग जाए। ID जो जितनी भी ID है, जिन ID कंटेंट है जितने भी उनकी टैग्स की, उस पर ये लग जाए। देन क्लास, जिनमें क्लास लग रखी है ये वाली, उन पे ये लग जाए। एंड यूनिवर्सल जो सारे टैग्स पे लग जाए, सब कुछ जितने भी हैं उन सब पे लग जाए। तो एक चीज़ याद रखना, क्लास जो है वो हम डॉट से डिनोट करते हैं एंड ID हैश से। तो ये तो थे सेलेक्टर्स हमारे। देन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो बताती है कि क्या चीज़ स्टाइल करनी है आपको, क्या चेंज, जैसे कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, मार्जिन, ये सब चीज़ें, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हम धीरे धीरे सीखेंगे। आप कुछ भी रटने की कोशिश मत करना कि अरे मेरे को अब सारी प्रॉपर्टीज़ रटनी पड़ेंगी, कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंपल गूगल सर्च पे भी सारी प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो कि कौन कौन सी है और कौन सी किस लिए यूज़ होती है। देन उसकी वैल्यू, बेसिकली कलर है तो कौन सा कलर चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ है तो कितना फ़ॉन्ट साइज़ चाहिए, कितना मार्जिन चाहिए, और ये यूनिट्स वगैरह के हम बाद में देखेंगे कि ये एग्जैक्टली होती क्या है। तो ये था CSS का सिंटेक्स एंड CSS के कैसे ऐड करते हैं। अब हम आने वाली वीडियोस में हम इनके थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एग्जैक्टली CSS से हम कैसे और क्या चीज़ें कर सकते हैं।